मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। दो पाँव बने हरियाली पर, एक तितली बैठी डाली पर। कुछ जगमग जुगनू जंगल से, कुछ झूमते हाथी बादल से। एक कहानी नींद भरी, एक तख्त पे बैठी एक परी। कुछ गुनगुन करते परवाने, दो नन्हे नन्हे दस्ताने। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। चांद चमकते गालों के, कुछ भौरे काले बालों के। कुछ नाजुक शिकने आंचल की, कुछ नर्म लकीरें काजल की। एक खोई कड़ी अफसानों की, दो आंखें रोशन दानों की। एक सुर्ख दुलाई गोट लगी, क्या जाने कब की चोट लगी। कुछ शेर पुरानी गज़लों के, उन्वान अधूरी नज़मों के। टूटी हुई एक अशकों की लड़ी, एक खुश कलम एक बंद घड़ी। कुछ साथी छूटे छूटे से, कुछ रिश्ते टूटे टूटे से। कुछ बिगड़ी बिगड़ी तस्वीरें, कुछ धुंधली धुंधली तहरीरें। कुछ उजड़ी उजड़ी आशा, कुछ उजड़ी उजड़ी दुनियाएं, कुछ भटकी भटकी आशाएं। कुछ बिखरे बिखरे सपने हैं, ये गैर नहीं सब अपने हैं। मत रोको इन्हें पास आने। वाह वाह वाह। ये जानिसार की आखिरी मुलाकात। ऐसा अपने मुलाकात एक तस्वीर। ये रात उस दर्द का शजर है, जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। अजीम तर है कि इसकी शाखों में लाख मशल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। हजार महताब इसके साये में अपना सब नूर रो गए हैं। ये रात उस दर्द का शजर है, जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। मगर इसी रात के शजर से ये चंद लम्हों के जर्द पत्ते गिरे हैं और तेरे गेसुओं में उलझ के गुलनार हो गए हैं। इसी की शबनम सी खामोशी में ये चंद कतरे तेरी जबी पर बरस के मोती पिरो गए हैं। बहुत स्याह है ये रात, लेकिन इसी स्याही में रूनुमा है वो नहर खून जो मेरी सदा है। इसी के साये में नूर गर है वो मौज जर जो तेरी नज़र है। वो गम जो इस वक्त तेरी बाहों के गुल सितामे सुलग रहा है, वो गम जो इस रात का समर है। कुछ और तब जाए अपनी आहों की आँच में तो यही शरर है। अलम नसीबों जिगर फिगारों की सुबह अफलाक पर नहीं है, जहाँ पे हम तुम खड़े हैं दोनों सहर का रोशन उफक यही है। ये गम जो इस रात ने दिया है, ये गम सहर का यकी बना है। यकी जो गम से अजीम तर है, सहर जो शब से अजीम तर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह से। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं कुछ कहूं। अब तकरीबन मेरे जाने का ही वक्त है। 66 बरस मैंने झूठ लिखा, झूठ बोला। आज मैंने फैसला किया है कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, मैं सच कहूंगा, कोई लफ्ज झूठ नहीं कहूंगा। पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। सूबे सिंध में जैसी मर्दमशुमारी होती है, पूरी दुनिया में नहीं होती। सिंध की हुकूमत ने यहाँ की मर्दमशुमारी करके एक मिसाल कायम कर दी। कोई गरीब नहीं है पाकिस्तान में। एक आदमी गरीब नजर नहीं आता, न सड़कों पे, न गांव में, न देहातों में। सब अमीर है। पाकिस्तान पे कर्जा नहीं है, एक आने का कर्जा नहीं है। जो पैसे हमारे दिए मिले हैं हमें, वो तोहफा है, और गिफ्ट को कर्जा नहीं कहते। बिला वजह अखबारों पे और सब पे तकरीरें होती हैं कि हम कर्जे में दबे हुए हैं। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। उनके पास घर नहीं है रहने को, फिर भी वो वतन की हिफाजत कर रहे हैं। उनके पास गाड़ियां नहीं हैं, वो पैदल सरहदों पे जाते हैं। अब इतनी खुशी की बात है
हमारे फौजी सिपाहियों ने, आर्मी ने, नेवी के अफसरों ने, पुलिस ने और दूसरी स्पेशल फोर्स ने मिलके 2 दहशतगर्द मार दिए। ये दुनिया में नहीं होता ऐसा। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम। अल्लामा ने जो ख्वाब देखा था उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान है। कायदे आजम की मेहनत जगह जगह रंग ला रही है। 10 लाख बच्चे पिछले 10 महीनों में इसलिए ये मुल्क छोड़ गए कि अब किसी बुरे मुल्क में जाके रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। और मैं इस मुल्क की क्या तारीफ करूं, जिसने मुझे कमाई का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे लिखना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया। ऐसा मुल्क और कहीं नहीं है। बदकिस्मत हैं कि 2 बड़े बड़े बुरे मुल्क हमारे आसपास हैं। सामने हिंदुस्तान है, पीछे अफगानिस्तान है। कायदे आज़म को ये प्लॉट लेने की क्या जरूरत थी? बात जो मैंने मर्दमशुमारी की थी उस पर ज़रा जोर दें जहन को। मर्दमशुमारी बहुत ज़रूरी है। और कराची जैसे शहर के लिए जहाँ 3 करोड़ लोग रहते हैं, 3 करोड़ रहते हैं, मगर सरकार कराची में से मर्दों को गिनती है मर्दम की वजह से, औरतों को नहीं गिनती। वो समझती है मर्दमशुमारी सिर्फ मर्दों की होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर अल्लाह ताला का करम है कि इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद पाकिस्तान में लोग जिंदा हैं। कब का मर जाना चाहिए था। मैं सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए कह सकता हूँ। कह लगे कहे, मैंने कहा वही तो पावर में है। एक आदमी नॉर्मल नहीं, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। और पंजाब जागता है तो सभी जाग जाते हैं। अगर फिर जागने के बाद पंजाब फौरन सो जाता है। होते जा रहे हैं। कम से कम अदीबों को जिंदा रहना चाहिए ऐसे फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। अगर अब तो ये लग रहा है कि जब मेरा इंतकाल होगा तो कोई पढ़ा लिखा फातिहा पढ़ने भी नहीं आएगा, क्योंकि सब जा रहे हैं। इस मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को जिंदा रहना चाहिए। हुकूमत को उनका ख्याल करना चाहिए। ऐसा आपका शेर है, दयारे यार तेरी जोशिशे जुनू पे सलाम, दयारे यार तेरी जोशिशे जुनू पे सलाम, मेरे वतन तेरे दामाने तार तार की खैर। इस शेर के बाद हम क्या कह सकते हैं? सिर्फ उम्मीद रह गई है नौजवान लड़के लड़कियों से। अल्लाह ताला ने जो इनको समझ दी है, जो इनको जहन अता किया है, जितनी रोशनी इन बच्चों की आंखों में है, सारी उम्मीदें हम लोगों की इन लड़के लड़कियों से वाबस्ता है। निकलो घर से। ये तो हुआ, तुम काम कर रहे हो दफ्तरों में, अखबारों में, मिलों में, हर जगह काम कर रहे हो तुम लोग। अब ये वक्त है, अगर कोई ज्यादती कर रहा है तुम्हारे साथ, तो ये बाहर निकलो, अंदर मत जाओ। तुम ही लोग हो। इकबाल का ख्वाब भी तुम हो, कायद की मेहनत भी तुम हो। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ढेले का काम नहीं किया मेरी उम्र के लोगों ने। खाली मेरा काम ये नहीं है कि मैं टेलीविजन पे आके हर हफ्ते लोगों को खुश रखूं। मेरा काम दूसरा था, पढ़ाना था, बच्चों को पढ़ाना था। मैं नहीं कर सका उसका। हर काम हुकूमत में मत छोड़ो, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कायदा भी बदल दिया गया है। ABCD अब नई जो आई है, ABCDEFGHQ। इसके बाद
और फिर एक जीएचक्यू की और भी बड़ी अच्छी बात है, हमारे फौज के सरबराह जो हैं वो हाफिज जी एचक्यू, हाफिज जी उर्दू में बहुत अच्छे आदमी हैं, इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे, नेक आदमी। उनके बारे में आज तक मैंने किसी से कोई गलत लफ्ज़ नहीं सुना। जिन हालात में रहते हैं लोग, शाह साहब ने मुझसे कहा है कि जहरा आपा की एक नज़्म सुना दें। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों से परों को थाम लेती है, कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। किसी नदी के पानी में बह के घोंसले का गंतुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती है। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदाबंदा जलीलो मोतबर, दाना व बीना, मुंसिफो अकबर, मेरी इस सरजमी पर जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। बहुत बहुत शुक्रिया।